ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आज मेरे पास एक प्रश्न आया कि गुरुजी ज़रा ये बताइए कि जो प्रारब्ध के हमारे कर्म हैं उनके अनुसार क्या वर्तमान का जीवन प्रभावित होता है। बिल्कुल निश्चित है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। हर इंसान अपने अच्छे और बुरे कर्मों को भोगता ही है, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। इसका जो एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक माँ के गर्भ से दो बच्चे एक साथ ही इस मृत्यु लोक में आए, इस जन्म लेते हैं, जिनको ट्विंग्स बोलते हैं। दोनों की कुंडली लगभग एक ही प्रकार की होती है। ध्यान से सुनिए, आपके प्रश्न का उत्तर है दोनों की जन्म कुंडली एक ही होती है, परंतु एक जो बच्चा है वो IAS, IPS, IRS, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चाधिकारी वर्ग, उच्च श्रेणी की पदवियों पे अपने आप को आसीन पाता है या हो जाता है। और उसी के साथ जो उसका दूसरा भाई है जिसने उसी समय जन्म लिया है, उसकी भी एक ही कुंडली है, लेकिन वो नाना प्रकार से रोगों से ग्रस्त, नाना प्रकार की आदि व्याधियों से परेशान, कर्ज में डूबना, ना चाहते हुए भी अनेक दुश्मनों का उसके जीवन में पदार्पण, कोर्ट कचहरी के केसों में फंसना, और ना चाहते ही उसका जो जीवन है नरक के समान बन जाता है। तो यही कारण है कि प्रारब्ध के जो हमारे कर्म हैं उनके अनुसार ही हमारे को अगले जन्म में वो चीज़ प्राप्त होती है जिसके लिए हमारे कर्मों के लेखा जोखा लिखा गया है। तो इसलिए श्लोक में यही बोला गया है शास्त्रों में कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हर मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों को अवश्य भोगता है, इसलिए सदैव अपने अच्छे कर्मों की जो गुणवत्ता है, जो शैली है, उसको बढ़ाइए। बुरे कर्म तो सदैव आसपास में चलते ही रहते हैं, लेकिन ऊपर जो बही खाता चल रहा है वहाँ पर जो रजिस्टर मेंटेन हो रहा है वो पल प्रतिपल प्रतिविपल हर एक उस प्रतिविपल, एक होता है घंटा, घड़ी, पल, विपल, प्रतिपल, सबका हिसाब हो रहा है। इसलिए ऊपर जो हिसाब होगा उसके अनुसार ही जो अगला जन्म होगा उसमें हमारे को वह प्राप्त होगा कि क्या हम उच्च पदवी को प्राप्त होंगे या फिर सदैव परेशान रहेंगे। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। बाबा का आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय।